दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रदीप सर ने आपको एमएसटी सीईटी और देन उसके पहले बोर्ड एग्जाम्स ये सब में बहुत ही हेल्प किया, तो वैसे आने वाले 4 साल में भी आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपने प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और दूसरा, ये चैनल को भी अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। पूरे के पूरे सिलेबस के बहुत सारे नोट्स सब कुछ आएगा और एप्लीकेशन भी आएगा। एप्लीकेशन का भी जल्दी ही आपको लिंक मिलने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बच्चों में जो कॉमन सा क्वेश्चन चल रहा है यार, बच्चों में एक कॉमन सा क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर मेरा जो सिलेबस है पुणे से अलग है। पुणे वाले को क्या लग रहा है कि मैं पुणे में पढ़ रहा हूँ तो मुंबई वालों से मेरा बुक अलग हो जाएगा। भाई ऐसे कैसे होगा? बस ये हो सकता है कि आपका कुछ टॉपिक उनका कुछ टॉपिक थोड़ा बहुत अलग कर देते हैं, पर सिलेबस जो है, सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो मिलते जुलते रहते हैं। हो सकता है आपके जो सम्स हैं उसके नंबर्स अलग आ जाए, इनके नंबर्स अलग आ जाए, पर जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम होगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट, वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। चलो वन बाय वन एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये टॉपिक है, पुणे का जो टॉपिक है या मुंबई का जो टॉपिक है, पुणे के साथ कितना सिमिलर है और कौन कौन से टॉपिक्स अलग है। अब देखो, ये यहाँ पे जो पहला वाला स्क्रीन दिख रहा है मुंबई का है, पूरा का पूरा ये सिलेबस फर्स्ट सेम का, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पुणे का है। मुंबई के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो टोटल 6 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल एंड 6 मॉड्यूल। पुणे के सिलेबस को देखोगे फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल एंड 6 मॉड्यूल। मुंबई के सिलेबस को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड वन दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही मतलब मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव है ना, तो उससे ज़्यादा सिंपल ये मुझे लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। देन इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड देन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देन इसके बाद मैट्राइसिस, जो आपका 12 का मैट्राइसिस है उससे अलग है ये। देन इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन एंड एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो ऐसे टोटल 6 टॉपिक हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, दूसरा है फॉरियर सीरीज, थर्ड वन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड फोर्थ वन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिफ्थ वन लीनियर अलजेब्रा, मैं इसे मैट्राइसिस बोल रहा हूँ, एंड 6 वन जो है लीनियर अलजेब्रा में जो टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, अगर आप ये दोनों सिलेबस को देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेम टू सेम सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मैट्राइसिस है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड लीनियर, यहाँ पे मैट्राइसिस, लीनियर अलजेब्रा में जो टॉपिक है वो मैट्राइसिस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे सेम दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप खुद देखो ना, ये देखो, ये रीड करो फर्स्ट टॉपिक। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपोजिट फंक्शन वाला जो टॉपिक है, देखो यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे भी देखो सेवरल वेरिएबल का दिखा रहा है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। देन पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ पे भी है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव, बस वहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूलर्स थ्योरम्स, दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है आपको। तो इससे ये समझ जाओ कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो लगभग सेम है दोस्तों, लगभग सेम है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है आपको। देन अगर आप देखोगे एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे तो एप्लीकेशन में भी आपको देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। यहाँ पे भी देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक आपको दिख रहा होगा। देन लैग्रेंजियन मेथड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखो दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो लगभग आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, सेम यहाँ पे दिखाई देंगे, कुछ आपको अलग नहीं दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैच हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक अगर आप दिख रहा होगा तो थर्ड टॉपिक यहाँ पे से मिलता जुलता टॉपिक है। अगर आप देखोगे उसको भी अगर आप रीड करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे भी देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको।
तो ऐसी चीजों से हमें क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। हमें बस क्या करना है, साथ में क्या करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। हमें साथ में जो चीजें मिली है उसका बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सिस्टमैटिक पूरा का पूरा फोकस करते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो सिमिलर टॉपिक्स हैं। अभी देखो यहाँ पे और भी जो रिमेनिंग टॉपिक्स दिख रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है, जो बच्चे बोल रहे हैं पुणे वाले, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो अभी आपके कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाके आगे जाके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें ये टॉपिक आपको रहेगा। ये टॉपिक अगर उसमें नहीं भी रहा तो उसमें थोड़ा बहुत उसका बेसिक कहीं पे भी आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर आपको टॉपिक्स आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत उस टॉपिक का ज्यादा नॉलेज मत लो, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कौन सा थ्योरम क्या है, उस थ्योरम में कैसे है क्या है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन अगर हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे जो 4 ईयर सीरीज दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो पुणे यूनिवर्सिटी का जो 4 ईयर सीरीज दिख रहा है ना, ये आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी आएगा, पर मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आपको आगे आएगा। अभी जैसे यहाँ पे जो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स दिख रहा है ना, ये पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, ये भी आपको आएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। देखो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में टोटल M1 M2 M3 M4 4 मैथ्स हैं, तो आगे के मैथ्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो सिलेबस है, तो अगर समझो कि हमने सिलेबस में समझो हमने ये सिलेबस पहले स्टार्ट किया, तो ये टेंशन मत लेना कि आपके सिलेबस का कुछ पार्ट, आपके सिलेबस का जैसे अभी समझो यहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का जो पार्ट है, तो उसमें कि हम हर टॉपिक के एक एक सम हम पहले ट्राई करेंगे, उसको भी हम कंप्लीट करा के दे देंगे। बस आप प्यार और सपोर्ट दिखाओ यार। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना। अब देखो यहाँ पे सेमिस्टर 2 की बात चल रही है। सेमिस्टर 2 में लगभग 5 मॉड्यूल आपको सेम टू सेम मिलेंगे, लगभग 5 मॉड्यूल। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल की बात करो तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो लगभग आपको सेम दिखाई देगा, लगभग सेम दिखाई देगा। यहाँ पे देखो बर्नौली इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है। हाँ, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे भी सेम, देखो सेम, ये देखो पुणे है और ये मुंबई है, सेम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देखो दूसरा वाला भी टॉपिक है, यहाँ पे भी देखो दूसरा वाला टॉपिक सेम दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये देखो ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे भी ये वाला टॉपिक यहाँ पे मिल गया। तो लगभग सब टॉपिक्स यहाँ पे देखो, ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे देखो ये वाला टॉपिक मिल गया। क्या सर आपने तो बहुत भारी वाला एनालिसिस ला दिया है। तो इसलिए प्लीज पहले आप क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इस चैनल पे बहुत बड़े बड़े महारथी लोग आपको मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब चीजें आपका ईजी कर देंगे। देखो आप दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अब देखो मैं जो सिमिलर टॉपिक से पहले उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँ। देखो ये जो मॉड्यूल्स है, अगर यहाँ पे 3rd और 4th मॉड्यूल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो बीटा और ग्यामा फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे भी दिख रहा है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो, ये देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व। मैंने बोला ना इसका जो 3rd और 4th मॉड्यूल है वो यहाँ पे 3rd मॉड्यूल में आपको कवर दिखाई देगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा होगा। और देन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस टॉपिक में आपको देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर दिखाई देंगे। एंड देन इसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन में ये वाला टॉपिक भी ये देखो ये 6 वाला मॉड्यूल है ना, वो इससे यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से रिपीटेड है। अगर आप ध्यान से एक एक टॉपिक्स को रीड करोगे तो आपको टॉपिक्स वहाँ पे देखो दिखाई देगा। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखो फर्स्ट मॉड्यूल, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में बोला लगभग 5 मॉड्यूल जो है उसके बहुत सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती है, मैच होती है। तो दोस्तों और थोड़ा बहुत जो अलग भी चीज है वो आपने शायद पहले पढ़ा होगा, हो सकता है कि देखो जैसे यहाँ पे देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें आपने पहले पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। पर अगर आप भूल गए तो जो चीजें सेम है पहले हम उसके ऊपर एफर्ट्स देंगे, पहले हम उसको लेके चलेंगे। और जो चीजें अगर आपका थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक इधर उधर है तो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर नहीं कर सके तो आप जस्ट नीचे कमेंट करना, हम वो भी कर देंगे। पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ओवरऑल 9 मिनट का ये वीडियो है। इस 9 मिनट के वीडियो में मैंने ओवरऑल बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस दे दिया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी का जो मैथ्स का जो सिलेबस है दोस्तों, लगभग मैं 100% तो नहीं बोलूंगा पर लगभग 80 to 90% के बीच में लगभग सिलेबस क्या है, सेम है।
तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और याद रखना नीचे एक प्यारा प्रदीप सर के नाम पे एक प्यारा कमेंट होना चाहिए थैंक्स वाला, क्योंकि प्रदीप सर की जो टीम है उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो होना चाहिए इतना, प्रदीप सर की टीम अगर आपके लिए कर रही है तो थैंक यू सो मच। और याद रखना अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना चाहिए। देखो इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए लोग बहुत ही चार्ज कर रहे हैं, पर प्रदीप सर अपनी ओर से बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दे रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।